नमस्कार, मैं राहुल कठेरिया। बीबीसी ने गुजरात दंगों को लेकर इंडिया द मोदी क्वेश्चन के नाम से 2 पार्ट में एक डॉक्यूमेंट्री बनाई है। अब आप सोच रहे होंगे कि डॉक्यूमेंट्री भला क्या होती है। एक तरीके से आप इसको रिपोर्ट मान लीजिए, जो वीडियो और ऑडियो दोनों तरीके से दिखाई जाए। तो बीबीसी तो एक न्यूज़ चैनल है, तो बीबीसी न्यूज़ चैनल ने गुजरात दंगों को लेकर एक रिपोर्ट बनाई है और 2 पार्ट में बनाई है। जैसे कोई फिल्म नहीं 2 हिस्सों में बनती है, उसी प्रकार से 2 पार्ट में ये बनाई है। बीबीसी की इस डॉक्यूमेंट्री की वजह से भारत में भारी बवाल शुरू हो गया है। भारत सरकार ने तो बीबीसी की इस डॉक्यूमेंट्री पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया है। सोशल मीडिया का कोई भी प्लेटफॉर्म अगर भारत में इस डॉक्यूमेंट्री को दिखाता है तो उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर इसमें ऐसी क्या चीज़ है जिसकी वजह से भारत सरकार ने इस पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया है। तो मैं आपको बताऊं, इस डॉक्यूमेंट्री में गुजरात दंगों को दिखाया गया है। और गुजरात के दंगे कब हुए थे? 2002 में हुए थे। 2002 में गुजरात का मुख्यमंत्री कौन था? हमारे देश के वर्तमान के प्रधानमंत्री मोदी जी तब गुजरात के मुख्यमंत्री थे। तो अगर ये डॉक्यूमेंट्री भारत में प्रसारित की जाती है, भारत में दिखाई जाती है, तो इससे होगा क्या? इससे मोदी जी की छवि पर बहुत बुरा असर पड़ेगा, बहुत बुरा नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। मोदी जी की छवि खराब होगी। तो इसलिए भारत सरकार ने इसी डर से बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री पर भारत में पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया है। लेकिन ये डॉक्यूमेंट्री इंग्लैंड में बराबर दिखाई जा रही है, लेकिन भारत में ही प्रतिबंध है। अब जानकारी के लिए मैं आपको बताऊं कि बीबीसी भारत या दुनिया के किसी भी हिस्से में जनता से जुड़े हुए मुद्दों को निष्पक्ष तरीके से उठाने के काम करता है। लेकिन बीबीसी के ऊपर कभी कभी सवालिया निशान भी लग जाते हैं कि ये भेदभाव करते हैं, जैसा कि अब हुआ है। भारत सरकार ने बीबीसी के ऊपर आरोप लगाया है कि बीबीसी ने भारत को बदनाम करने की कोशिश की है, क्योंकि इस रिपोर्ट की वजह से 2 समुदायों में आपस में एक जो प्रेम भावना है, बीबीसी की इस रिपोर्ट की वजह से कम होने की संभावना है, ये भारत सरकार कह रही है। तो इस पर प्रतिबंध लगना तो जाहिर सी बात थी, प्रतिबंध इस पर लगेगा ही। जेएनयू यानी कि जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में इस डॉक्यूमेंट्री को देखने को लेकर भारी बवाल हुआ है। बीबीसी ने भारत में अपने कर्मचारियों की सुरक्षा की दृष्टि से एक स्टेटमेंट दिया है और कहा है कि इस डॉक्यूमेंट्री को बनाने में भारत के किसी भी कर्मचारी की मदद नहीं ली गई। भारत में कुछ लोगों को हालांकि संपर्क किया गया था कि इस डॉक्यूमेंट्री को बनाने में मदद करें, लेकिन डर की वजह से लोगों ने साफ मना कर दिया था। अब यहाँ पर बीबीसी की वजह से इंग्लैंड की सरकार के ऊपर एक आरोप लग रहा है कि बीबीसी के माध्यम से इंग्लैंड की सरकार ने 2002 के दंगों की गुपचुप तरीके से जांच कराई थी। तो हालांकि कई पक्ष हैं इस मामले को लेकर, इस बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री को लेकर। प्रधानमंत्री मोदी जी के ऊपर जो डॉक्यूमेंट्री बनी है, गुजरात दंगों को लेकर डॉक्यूमेंट्री बनी है, कई तरीके के पक्ष हैं। कई लोग विपक्ष में हैं, कई लोग पक्ष में हैं। सबके अपने अपने सवाल हैं। कोई कह रहा है कि मोदी जी डर गए हैं, कोई कह रहा है कि बीबीसी डर गया है, कोई कुछ कह रहा है। लेकिन विवाद हुआ है इस डॉक्यूमेंट्री की वजह से। और चूंकि 2024 में लोकसभा का चुनाव भी होना है, तो चुनाव से ठीक साल भर पहले लगभग ये डॉक्यूमेंट्री आई है। और प्रधानमंत्री मोदी जी इस वक्त 24 के लिए माहौल बनाने में लगे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को, मोदी जी को ऐसा लग रहा है कि इस डॉक्यूमेंट्री की वजह से उनके अरमानों पर पानी भी फिर सकता है, जो वो प्लानिंग कर रहे हैं 2024 के लोकसभा के चुनाव को लेकर। तो उसमें मोदी जी को या भाजपा को बहुत बड़ा नुकसान भी हो सकता है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।